दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परागगण। परागगण यानी पोलिनाइजेशन। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कि ये होता क्या है। तो परागगण पढ़ाने के लिए सब लोग बहुत पढ़ा देते, आराम से पढ़ा देते, लेकिन उसको पढ़ाने का तरीका सही से नहीं पता है। पहले क्या पढ़ाया जाए, उसके बाद में कैसे इसे डील किया, कुछ लोगों को ये पता नहीं होता है। तो हम सबसे पहले यही बताएंगे परागकण क्या होता है, कि ये कितने प्रकार को होता है, कैसे होता है, उसके बाद में बताएंगे लोगों क्या परागकण क्या है। उसके बाद में इसके जैविक अजैविक डाल के बता दी, खत्म हो गया। लेकिन नहीं, इसके अंदर और भी चीजें होती हैं। परागकण के अंदर और भी चीजें होती हैं, बताने के लिए वो भी बताई जाती है। इस हमारी क्लास में आपको 0 से लेकर एडवांस तक यहाँ पे बताई जाएगी, ताकि आने वाले एग्जाम में आप सही से कवर कर पाए और एक भी क्वेश्चन आपसे सही से ना छूटे, जानबूझकर भी ना छूटे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं परागगण। परागगण इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनाइजेशन। जो ये होता क्या है, ये होता क्या, देखो हम बात करें परागगण। देखो अब परागगण, तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले अगर इसका हम चित्र बना के समझेंगे, डायग्राम बना के समझेंगे, इसे ये कोई एक पुष्प है या कोई एक पादप है। पादप का ये पुष्प हो गया, ठीक। ये दूसरा पादप है, इसके अंदर ये दूसरा पुष्प हो गया, ठीक। इसके अंदर ये परागकण है, इसके अंदर ये परागकण है, और इसके अंदर ये क्या है, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा बोलते हैं, ये स्टिग्मा। अब देखो परागकण, जो परागकण है, परागकण अपने स्थान से ट्रांसफर होके वर्तिकाग्र पहुंचता है, यानी अपनी जगह छोड़ता है और कहां पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर। जो घटना हो रही है, जो इवेंट हो रहा है, इवेंट क्या हो रहा है कि परागकण अपने पुष्प यानी अपने पुष्प से उठकर कहां पे जाता है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर। फिर से देखिए, परागकण है जो अपने पुष्प से उठकर दूसरे वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होता है, इसी को ही हम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं परागकण। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परागकण को वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होने की प्रक्रिया, को परागगण कहते हैं। परागगण वो चीज है जो स्वयं गतिशील नहीं है। परागगण कहता है कि स्वयं गतिशील नहीं है, यानी कि चलने में खुद से नहीं चलता, ये खुद से नहीं चलता। अब ये खुद से नहीं चलता, बहुत समस्या होगी। अब जो खुद से नहीं चलेगा वो फिर किससे चलेगा, जो खुद से नहीं चलेगा वो किससे चलेगा। अब इसको चलाने के लिए, यानी सबसे पहले अगर इसकी हेडिंग लिखेंगे तो इसकी हेडिंग ये है कि परागकण स्वयं गतिशील नहीं होता है। परागकण स्वयं गतिशील नहीं होता है, स्वयं गतिशील नहीं होता है। लो, अब स्वयं गतिशील नहीं होता है, फिर अब इसके लिए स्वयं गतिशील नहीं होता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए वो हमें चाहिए क्या, परागणकर्ता। इसके लिए क्या चाहिए, परागणकर्ता चाहिए। परागणकर्ता कौन कौन से हैं,
तो सबसे पहले परागणकर्ता होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में सहायता करते हैं, और जिसमें सर्वाधिक होता है, जिस परागणकर्ता से सर्वाधिक होता है वो कौन सा होता है? वो हमारा होता है सबसे पहले कीट। कौन सा होता है? कीट। फिर उसके बाद में होता है वायु, फिर उसके बाद में होता है जल। ये परागणकर्ता चाहिए होते हैं। अब इसके बाद जो परागण पोलिनेशन है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये इनके प्रकार होते हैं। बोलेंगे टाइप्स। टाइप्स कितने होते हैं? ये वैसे तो ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है स्व परागण, इसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनाइजेशन। ठीक, लेकिन स्व परागण ये भी दो प्रकार के होते हैं। क्या? ये भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है ये स्वयुग्मन, इसे बोलते हैं ऑटोगेमी। स्वयुग्मन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोगेमी। नंबर 1। और नंबर 2 इसे बोलते हैं समजातीय पुष्प। नंबर 2 बोलते हैं समजातीय पुष्प परागण। तो इसे लिखेंगे समजातीय पुष्प परागण, इसे बोलते हैं जिटनोगेमी। देखो, अब सबसे पहले टैप्स क्या हो गए इसके? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्व परागण यानी सेल्फ पोलिनेशन, और नंबर 2, और स्व परागण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर 1 स्वयुग्मन, नंबर 2 समजात पुष्प। अगर ये नीचे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 2 पे, यानी इसी का अगर नीचे कट रहा होगा तो ये लिख देंगे जिटनोगेमी। जिटनोगेमी से बोलते हैं समजातीय पुष्प। समजातीय पुष्प। अब देखो, अब बात होगी यहाँ पे नंबर 2 पे, यानी इसी टाइप के अंदर नंबर 2। ये तो इसके हैं ए बी। अब बात करेंगे नंबर 2 की। पर परागण क्या होता है? पर परागण, इसे इसके दो नाम होते हैं। इंग्लिश में इसके दो नाम होते हैं। नंबर 1 होता है इसका क्रॉस पोलिनाइजेशन, और नंबर 2 होता है जिग्नोगेमी। अब देखो, अब एक एक करके इनकी परिभाषा देखेंगे और इनके टाइप्स की भी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद में आएंगे। इसके बाद में जब हम पढ़ेंगे परागण, पर परागण यानी क्रॉस पोलिनाइजेशन पढ़ेंगे, जिग्नोगेमी पढ़ेंगे, उसके बाद में यही आएंगे कौन सा जैविक होता है, कौन सा अजैविक होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे क्या? स्व परागण में स्वयुग्मन और समजातीय पुष्प। अब हम बात करेंगे क्या? स्व पर परागण यानी सेल्फ पोलिनाइजेशन में पढ़ेंगे हम तो कौन सा? स्वयुग्मन, ऑटोगेमी पढ़ेंगे। एक तरफ पढ़ेंगे ऑटोगेमी, स्वयुग्मन, और दूसरी तरफ हेडिंग डालेंगे जिटनोगेमी। समजातीय पुष्प, समजातीय पुष्प परागण। ठीक है। अब देखो, इसमें होता क्या है? सबसे पहले देखो, ऑटोगेमी यानी ऑटो, अपने आप।
जैसे कितना कोई चीज है ऑटो मोड पे डाल दो तो अपने आप होती रहेगी। तो इसमें जो होता है कि ऑटो गेम में होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पुष्प में, यानी एक ही पुष्प में, एक ही पुष्प में, एक ही पुष्प में यानी पराग कण होता है वो वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। जैसे कि ये एक ही पादप के एक ही पुष्प के अंदर ये पुष्प है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर परागकोश भी है और वर्तिकाग्र भी है, यानी एक ही पुष्प के अंदर ये परागकोश से उठकर और वर्तिकाग्र पहुंचता है। ठीक, इसी को बोलते हैं हम स्वयुग्मन अपने आप। एक ही पुष्प में परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। देखो इसके नीचे ये चित्र बनाने लगे, इसे लिख लेना परागकोश या परागकण, परागकण, और इसको ये लिख लेना वर्तिका। ठीक, वर्तिकाग्र एक ही पुष्प, यानी एक ही पुष्प के अंदर ये प्रक्रिया हो रही है। परागकण है, जो परागकण है, ये वर्तिकाग्र पहुंचने की क्रिया को भी बोलते हैं परागकण। और ये किसके अंदर होगी? एक ही पुष्प में, यानी जो फूल होगा फूल के अंदर ही होनी चाहिए। अब ये क्या होता है और समझाती क्या होता है, यानी एक ही पादप में, एक ही पादप में, एक ही पादप में परागण की प्रक्रिया या क्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है। इसी को बोलते हैं समजाति पुष्प परागण। अब देखो कैसे, अब इसका भी डायग्राम देखो। सबसे पहले कहते हैं एक ही पादप में, पादप मतलब होता है पौधा, एक ही प्लांट में, एक ही प्लांट में होंगे तो यहाँ पे पुष्प अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। दो, ये क्या है हमारा पराग कोश है हमारा, तो ये क्या है वर्तिकाग्र। अब ये दो एक ही पादप हो गए, एक ही प्लांट है, वो कितने हैं? दो। ठीक, पराग कोश से परागण निकलता है, कहां पहुंचता है? वर्तिकाग्र पर। इस घटना को क्या बोलते हैं? समजातीय पुष्प परागण। अब देखो कंडीशन इससे आगे थोड़ी एक दो पॉइंट और है इसके, उसके बाद में देखो जब कोई काम अपने आप हो रहा है उसके के लिए किसी की जरूरत तो है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे परागण करता, परागण करता की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ पे किसी की आवश्यकता नहीं होगी, एक बात होता है कि अनुवांशिक, क्या होता है? अनुवांशिक। अब यहाँ पे अनुवांशिक गुण नहीं मिलेंगे, अनुवांशिक गुण नहीं मिलेंगे, अनुवांशिक गुण नहीं मिलेंगे यहाँ पे परागण करता आवश्यकता होती है, परागण कर्ता की नीड होती है, यहाँ पे नीड होती है। अब जब दो एक पुष्प से उठ के दूसरे पुष्प जा रहे हैं, यहां से चल के यहाँ पे आते हैं तो कुछ तो बदलाव होंगे, यानी पुष्प के जब बाहर निकलेंगे तो कुछ बदलाव होंगे, तो यहाँ पे अनुवांशिक गुण मिलते हैं, यानी जेनेटिक गुण कुछ ना कुछ मिलते हैं, अनुवांशिक गुण मिलते हैं, अनुवांशिक गुण मिलते हैं। अब देखो अब ये बात होगी, अब हम बात करेंगे किसके? जिग्नोगेमी की, यानी कि पर परागण की बात करेंगे। अब हेडिंग डालते हैं यहाँ पे पर परागण, जिग्नोगेमी। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ,
समजात के दो पौधे, समजात के यानी समान जात के कितने दो पादप मिलेंगे, दो पादप के परागकोश, परागकोश से परागकण निकलकर, परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसे पर परागण कहते हैं। यहाँ पे दो पादप दो, अभी किसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पादप यानी एक ही प्लांट की बात हो रही थी, एक ही प्लांट की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो फ्लावर थे, यहाँ पे फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट थे। अब यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे दो पादप की, यानी एक ये पादप होगा और एक ये पादप होगा, ठीक। ये दो पादप होंगे, यानी किसी एक पादप के परागकोश से, एक पादप के परागकोश से परागकण निकलेगा और दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। तो ये प्लांट नंबर 1 है हमारा और ये प्लांट नंबर 2 है, ठीक। जो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, पर परागकण। लेकिन इसमें भी क्या होता है, इसमें नॉट पॉइंट क्या होता है, नॉट पॉइंट इसमें ये होता है कि यहाँ पर परागण करता आवश्यकता होती है, यहाँ पे परागण करता की नीड होती है यहाँ पे। तो अब निकल के आते हैं, अब एजेंट ऑफ पोलराइजेशन अब यहां से निकल के आते हैं, यानी कि अब इनको तो जरूरत है, परागण करता की इनको जरूरत है। अब होते कैसे हैं ये, यहां से निकल के आते हैं, डायरेक्टली परागण पर आया, परागण के बाद डायरेक्ट परागी परागण करता कैसे होते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के बाद लास्ट में आते हैं परागण करता, ठीक। अब हम हेडिंग डालते हैं परागण करता क्या है। अब हम बात करने वाले यहाँ पे परागण करता यानी एजेंट ऑफ पोलराइजेशन, ठीक। अब हम हेडिंग डालते हैं परागण कर्ता के कारक। जैसे कि पोस्टमैन काम क्या करता है, डाकिया हमारा काम क्या करता है, चिट्ठी को वितरण का काम करता है। इसी प्रकार जो ये परागण करता होते हैं, इनका सब काम होता है, जो हमारा बीज होता है यानी जो हमारा परागण होता है, परागकण होता है हमारा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता करता है। क्या ले जाने में सहायता कौन करता है, हमारा जो परागकण होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने की सहायता करता है। कौन करता है सहायता, परागकण। किसको ले जाता है, परागकण को। परागकण क्या है, जहां किया है, जो चिट्ठी जा रही तो वो परागकण है, ठीक। ऐसे ध्यान रखना है। हम बात करेंगे दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले ये होते हैं जैविक। कैसे होते हैं ये, जैविक। कैसे होते हैं, जैविक कारक। कैसे होते हैं, जैविक कारक। और दूसरा होते हैं ये अजैविक। दूसरा कौन से थे, अजैविक कारक। इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक, बायोटिक एजेंट। इसे बोलते हैं अबायोटिक एजेंट। देखो जैविक कारक होते हैं सिर्फ और सिर्फ, इसमें सर्वाधिक पूछे जाने वाला होता है कीट। क्या होता है, कीट। कीट पर परागकण पुष्प होता है, ये कैसा होता है, सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा, ठीक है। कीट पर परागकण। और उसके बाद में दूसरा होता है जैविक। क्या होता है, अजैविक बायोटिक। ये सिर्फ और सिर्फ कितने, एक तो होता है वाटर से यानी कि पानी,
और दूसरा किससे होता है ये? एयर, विंड यानी कि हवा, वायु। अब देखो, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीट वाले। कीट पर परागण कैसे होते हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कीट। कीट पर परागण, इनके फूलों की विशेषता पढ़ेंगे। कीट जैसे कि मधुमक्खी, मधुमक्खी आप लोगों ने देखी होगी, तो सर्वाधिक किससे होता है? मधुमक्खी से। मधुमक्खी सर्वाधिक किससे होता है? मधुमक्खी से। लेकिन इसकी पौधे की विशेषता होती है, यानी जो फूल होते हैं, ऐसी क्या विशेषता है इनमें जो मधुमक्खी देखती है और भिनभिनाती हुई आ जाती है, भिन करती हुई एकदम पौधे के पास आ जाती है। इनमें ऐसी क्या विशेषता है? देखो, विशेषता हर चीज की होती है। जो सुंदर देखेगा लोग उसी के पास जाएंगे, जो सुंदर देखेगा लोग उसी के पास जाएंगे, जो सुंदर नहीं देखेगा लोग उसके पास नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले क्या? मकरंद। पौधों में क्या पाया जाता है? मकरंद। ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे होता है आकर्षण होते हैं ये। मकरंद के साथ साथ ये सुगंधित होते हैं। ये कैसे से सुगंधित होते हैं, तथा इसके कैसे पौधे होते हैं? आकर्षण, यानी अट्रैक्टिव होते हैं, यानी जैसे मधुमक्खी ने देखा एकदम पहुंच गए। कैसे होते हैं? मकरंद, आकर्षण। और उसमें लास्ट में पाया था एक बार पॉलिन किट। इन पौधों में पॉलिन किट पाया जाता है। पॉलिन किट, पॉलिन किट पाया जाता है। देखो, मकरंद होता है, सुगंधित होता है एकदम, आकर्षण होते हैं ये, तथा इसमें पॉलिन किट पाया जाता है। जो इसके जो मधुमक्खी के पैर के जो चिपचिपे होते हैं उसके अंदर परागकण चिपक जाते हैं, परागकण चिपक जाते हैं, तो एक पौधे पे दूसरे पौधे पर पहुंचते हैं कीट के द्वारा। और सर्वाधिक पूछा जाता है कि परागकण किसके माध्यम से होता है? सर्वाधिक। तो किसके माध्यम से होता है? कीट द्वारा, इंसेक्ट द्वारा। अब हम बात करें वाटर द्वारा। अब किसकी बात करें हम? सबसे पहले हम बात करते हैं वायु द्वारा। किसके द्वारा? वायु द्वारा, वाटर। जो वायु द्वारा होते हैं ये आकर्षक नहीं होते हैं, मकरंद नहीं पाया जाता इनके अंदर, तथा इसके अंदर पॉलन किट भी नहीं पाई जाती है। तो ये सबसे पहले असंख्य यानी बहुत संख्या में होते हैं। जो इसके जो पराग कण होते हैं ये बहुत असंख्य संख्या में होते हैं, बहुत संख्या में होते हैं, बहुत संख्या में प्रेजेंट होते हैं, बहुत संख्या में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत संख्या में प्रेजेंट होते हैं। वह दूसरे नंबर पर होते हैं हल्के बहुत होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। भाई जो चीज हल्की है, पॉलीथिन कैसी हल्की होती है, हवा आती है एकदम स्यू करके उड़ जाती है। पतंग हल्की है, हवा में एकदम उड़ जाती है। ऐसे पौधे कौन कौन से होते हैं? उदाहरण में देखेंगे तो इनका अगर हम उदाहरण देखेंगे, उदाहरण में सबसे पहले आती है घास, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास। घास। उसके बाद में आता है गेहूं, गेहूं, चावल, मक्का आदि। ये कैसे होते हैं? ये वायु द्वारा होते हैं। ये किसके द्वारा होते हैं? एयर द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? एयर द्वारा होते हैं। ग्रास, गेहूं, चावल, मक्का आदि। इनके अंदर क्या ना तो मकरंद पाया जाता है, ना ये आकर्षण उड़ते हैं, ना पॉलन किट पाई जाती है। ये हल्के तथा बहुत संख्या में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? हम ये हो गया। अब हम बात करेंगे पानी की। नंबर 3 पे किसकी बात करेंगे? वाटर की, यानी कि पानी। पानी की बात करेंगे। अब कुछ ऐसे मतलब कि पौधे होते हैं, ऐसे पादप होते हैं जो उनके जो परागकण होते हैं, उनके परागकण होते हैं पानी में गिर जाते हैं और पानी की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उनको ही बोलते हैं पानी द्वारा। जैसे कैसे? हाइड्रिला,
हाइड्रिला। नंबर 2, हाइड्रिला के बाद नंबर 2 होता है वेलिसेनेरिया। नंबर 1 होता है हाइड्रिला, नंबर 2 होता है वेलिसेनेरिया। ये कुछ थे परागकण और उनके कारक। कौन कौन से थे? जैविक, अजैविक, बायोटिक, अबायोटिक। इसमें सबसे बायोटिक में होता है कीट परागकण। कीट के बारे में ही पढ़ते हैं। कीट परागकण के बारे में सबसे ज्यादा होता है मधुमक्खी द्वारा। ठीक है, इनकी विशेषता होती है मकरंद पाया जाता है तथा ये सुगंधित होते हैं, आकर्षण होते हैं और पोलन किट पाई जाती है इनमें। और जो वायु द्वारा होते हैं ये कैसे होते हैं? अबायोटिक। कैसे होते हैं? अबायोटिक। ये बहुत संख्या में उपस्थित होते हैं, हल्के होते हैं। हल्के इसलिए होते हैं कि हवा में उड़ने में मदद करते हैं, जैसे ग्रास, गेहूं, चावल, मक्का आदि। ये किससे होते हैं? वायु द्वारा से होते हैं। अब पानी, जैसे पानी में गिरते हैं जैसे बोलते हैं हाइड्रिला और वेलिसेनेरिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।